Hello बच्चों, let's solve this problem. Two particles, each having a mass m, are placed at a separation d in a uniform magnetic field B as shown in figure. They have opposite charges of equal magnitude q. At time t is equal to 0, the particles are projected towards each other, each with the speed v. So same speed से एक दूसरे की तरफ रिलीज किए गए पार्टिकल है. नेग्लेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस. ओके, सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इफ v इज v max बाय 4. अब v max क्या है यहाँ पर? लेट मी गिव अ ब्रीफ कि इन दो पार्टिकल्स को जब आप रिलीज करते हैं, ये हमारा q और ये यहाँ पर है माइनस q, दोनों के बीच का सेपरेशन है d. v max वो स्पीड है, v max, जब ये पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे. देखिए, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है. आप लॉरेंज इक्वेशन का यूज करके डायरेक्शन पता लगाएं और ट्रेजेक्टरी आपको पता चल जाएगी. सो these पार्टिकल्स विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ. तो हमें पता है कि मैक्सिमम स्पीड वो है जहाँ पे ये दोनों कोलिजन नहीं करें, और कोलिजन नहीं करें यानी कि इनको अलाउ है यहाँ बीच तक आना. d/2 तक ये आ सकते हैं. सो d/2 यानी कि जब एक कर्व को ट्रेस करेंगे, सो दिस d/2 विल बी द टर्निंग पॉइंट एट मैक्सिमम स्पीड. और इस पाथ को अगर हम इस पार्टिकल के लिए चेक करें, सो दिस d/2 इसके लिए भी सेम होने वाला है. ओके, ये कर्व थोड़े अच्छे नहीं बने, बट यू कैन इमेजिन दीज आर सर्कल्स. सो यानी कि अगर इनका रेडियस हम पता करें, सो दिस थिंग विल बी d/2. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी d/2 होगा, d/2 एंड d/2. तो ये मीनिंग है v max का, जो स्पीड इनको यहाँ पे मिलेगी. ओके, v max पे ये सिचुएशन होनी है. लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि v max से कम स्पीड में हमें इसे रिलीज करना है, यानी कि v स्पीड में. तो जब हम इसको v स्पीड में रिलीज करेंगे तो क्या होगा? ये हमारे v max की सिचुएशन थी. हम v पे देखें, लेट्स से दिस विल बी v, 1/4 है तो 1/4 होगा छोटा इससे, ये भी 1/4 है, तो इनकी ट्रेजेक्टरीज कुछ छोटी होंगी. ये कुछ इस तरीके से जाएंगे, छोटा सर्कल ट्रेस करेंगे. तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमसे पूछा. मैं इसको थोड़ा और आगे तक बना दूं ताकि आप इसको समझ पाए. मैक्सिमम डिस्टेंस इसका क्या होगा? सो मैक्सिमम डिस्टेंस दो पार्टिकल का होगा ये यहां से लेकर के यहां तक. ऑब्वियसली आप इनके सेंटर से डायमीटर्स को ज्वाइन कीजिए. ये जो टोटल डिस्टेंस है हमको वो फाइंड करना है, क्योंकि दो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस यही होने वाला है, मैक्सिमम सेपरेशन. सो दिस कैन बी इजिली फाउंड अगर एक बार आप इनकी नई ट्रेजेक्टरीज का, इन ग्रीन वाली ट्रेजेक्टरी का ये जो रेडियस है ये फाइंड कर लें. ओके, तो अगर एक बार ये रेडियस फाइंड कर लें तो उसके बाद से हमको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो d है ही है. इसके आगे इसका रेडियस जुड़ जाएगा, लेट्स से दैट इज r, दिस इज r, और यहाँ से आगे एक और r. ठीक है, सो यहाँ से आगे तो d+2r जो है हमारा गोल है. लेट्स से कि टोटल डिस्टेंस है d', जो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम सेपरेशन, वो d+2r है. दिस इज आवर गोल. तो जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो क्या होने वाला है? पहली बात तो v max की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, ताकि आप फिर उसको डिवाइडेड बाय 4 करके इस v के लिए वेलोसिटी फाइंड कर सकें. सो v max इज, वी नो दैट इज डिस्टेंस d टाइम्स q टाइम्स b डिवाइडेड बाय 2m. तो ये एक इक्वेशन है जो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आती है हमारे पास. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट नंबर 1. और दूसरा बचा हुआ रेडियस हमें फाइंड करना है, तो हमको रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिराइव होता है. सो दैट इज दैट फॉर्मूला इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड स्पीड. नो, नॉट मोमेंटम, दिस इज जस्ट मास इनटू स्पीड. दिस इज स्पीड, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड डिवाइडेड बाय QB. ये चीज़ें हमें पता हो तो ये सोल्यूशन निकल जाएगा. आप यहाँ से देखिए r की वैल्यू लिख सकते हैं. आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं. दिस r विल बी, आप इस Vm को 1/4 से डिवाइड कीजिए तो ये पूरी इक्वेशन 1/4 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा dQB इज 8m, और ये हमारा V बन जाएगा, क्योंकि दिस इज 1/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रहा. सो इस v की वैल्यू, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो अभी आई है, इसको आप यहाँ पर पुट कीजिए इस v की जगह पर, तो ये m बन जाएगा हमारा m इंटू v. v की वैल्यू हो गई dQB
that is divided by 8m. so this is 8m और ये नीचे है qb. so that's it. रेडियस जो है हमारे पास कितना आ गया, the value of radius is ये mqb will cancel, d/8 हमारा रेडियस आ गया, तो ये हमें मिल गया. दैट्स इट. अब इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट कीजिए जो यहाँ पर है. लेट्स मेक इट अ स्टार इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए. सो जो स्टार इक्वेशन है दैट विल इम्प्लाई d डैश इज इक्वल्स टू d प्लस 2 times d/8. so this value is 1/4 and this is LCM लीजिए, that is 4d plus d, that is 5 d/4. ये हमारा आंसर हो जाएगा. so this is the maximum separation. तो ये कौन सा ऑप्शन है, that is option B. 5d/4 is the answer. so I hope ये solution आपको समझ आया. Thank you. All the best.